अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं थोड़ा इस समय व्यस्त हूँ और टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पिता की 25 जनवरी की मृत्यु हुई थी और आज उनका 10 कर्म था और इसलिए थोड़ा मैं व्यस्त था। लेकिन फिर भी मैं समय निकाल के आपके पास हाजिर हुआ हूँ। देखिए, मुद्दा ये है कि अभी कुंभ में जो भगदड़ मची थी, इसमें 30-32 लोगों की मृत्यु हो गई थी और इसका एक राजनीतिकरण हो चुका है। एक तरफ कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, मतलब सरकार के समर्थन में है, और दूसरा सरकार के विरोध में है कि कुछ व्यवस्था में गड़बड़ी की वजह से दुर्घटनाएं हुई थी। अब सवाल ये होता है कि ये राजनीतिकरण क्यों हुआ है। देखिए, इसकी राजनीतिकरण का मौका तो उसी समय दे दिया गया था जब 2014 में अ, एक बार भगदड़ मची थी जिसमें अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय, और उसमें करीब 40 लोग की मृत्यु हुई थी इसी कुंभ में। तो उस समय बीजेपी की सरकार के लोग आलोचना किए थे कि सरकार उस समय व्यवस्था ठीक नहीं की थी या इस तरह का लापरवाही कुछ बरती थी जिसकी वजह से मृत्यु हुई है। तो अब उनको भी मौका मिल गया है। अब वो इस सरकार पे आलोचना कर रही है उनका मामला की, क्योंकि ये लोग भी व्यवस्था ठीक से नहीं किए थे। यानी टोटल आरोप प्रत्यारोप का एक माहौल चल रहा है। तो इसमें जानने की जरूरत है कि जब कोई बड़े इवेंट होते हैं, खासतौर पर जहां बहुत बड़ी संख्या में आबादी आती है, तो वहाँ पर ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं और पूरी दुनिया भर में हुई हैं। ऐसी कुछ नई बात नहीं है, भारत में भी हुई है। तो एक स्वाभाविक है और ऐसी दुर्घटनाएं न होनी चाहिए, लेकिन हो भी जाती हैं क्योंकि ये एक अनहोनी है और अनहोनी अक्सर हो जाती है। इसमें ना सरकार की आलोचना की जरूरत है, ना सरकार का समर्थन की जरूरत है। तो अब सवाल ये होता है कि इसमें संत की बात किया जाए। कुछ संत इसकी आलोचना कर रहे हैं, कुछ इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि सरकार का व्यवस्था बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ है। देखिए, बात समझिए, हिंदू धर्म आज पूरी तरह राजनीतिकरण हो चुका है। हिंदू धर्म का जिस तरह राजनीतिकरण हो रहा है, ये हिंदू समाज के लिए सोचने की बात है कि अगर धर्म में राजनीति घुसेगी तो धर्म का ह्रास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, नाम लेके बता रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर यह समझ लिया कि हिंदू उसके पेटेंट हैं, यानी हिंदू पर उनका ही अधिकार है। दूसरी पार्टियां अगर जो ही बात करती हैं कि हिंदू की बात करती हैं, तो इनकी आलोचना करने लगती हैं और पुराने इतिहास को दोहराने लगती हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब राजनीतिक नेताओं का अपना कोई विचारधारा नहीं रही, अपने कभी भी अपने स्टैंड को बदल लेते हैं, कभी अपने दुश्मनों के साथ, जो उनके विरोधी हैं उनके साथ वो गठबंधन बना सकते हैं, कभी इस पार्टी से उस पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा हृदय परिवर्तन हो गया। तो जब कोई नेता, कोई राजनीति अगर हिंदुओं के बारे में अगर सोचने लगे, पहले भले ना सोचती हो अब सोचने लगे, तो इसमें गलत क्या है? दे रहे दुरुस्त है। अब उन्हें समझ में आ गया कि हिंदू ताकत के बारे में। तो अगर अखिलेश यादव किसी अब संत महात्मा के पास जाकर बैठने लगे, तो इसमें गलत क्या है? इसमें तो खुशी होना चाहिए हिंदू समाज को कि एक आदमी का हृदय परिवर्तन तो हुआ। लेकिन भाजपा को इससे मिर्ची लग रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं वोट बैंक कहीं उधर ना चला जाए हिंदू का। तो भाजपा को समझना चाहिए कि हिंदू अब किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। अब जो पार्टी हिंदुओं के बारे में सोचेगी, हिंदू उसके साथ शामिल हो जाएंगे और हिंदू उन्हीं को समर्थन देना शुरू कर देंगे। चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या डीएमके हो, कोई ही पार्टी अगर हिंदू की बात करेगी तो हिंदू उसका समर्थन करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए बीजेपी और हिंदू समर्थक पार्टियों को अब समझना चाहिए कि अब आपका वो पुराना गीत नहीं चलेगा कि सिर्फ इतिहास में ये हुआ, आपके पिता ने क्या किया। अब नई जनरेशन आ चुकी है, उन पार्टियों के कमान अब नई जनरेशन के पास है। अब नई जनरेशन अगर हिंदू के बारे में सोचने लगी तो इसमें गलत क्या है? जिस तरह सारे साधु महात्मा आपके साथ हैं और कुछ आप में कमियां नजर आ रही हैं, तो साधु महात्मा अब दूसरे पार्टियों के साथ भी समर्थन करने लगे, तो इसमें गलत क्या है? राजनीतिकरण तो आप ही करना शुरू किए थे। सभी साधु संतों को अपना एक तरह से अधिकार समझ रहे थे कि इन पर हमारा अधिकार है। लेकिन साधु महात्माओं के बीच में उनके दिल में भी कुछ कमियां है, उनके दिल में भी कुछ दर्द है और वो दूसरी पार्टियों के समर्थन करने के लिए आगे बढ़ रही है, तो इसमें गलत क्या है? काम कोई भी समर्थन करे, फायदा तो हिंदू को होने वाला है। चाहे अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो या
कांग्रेस के राहुल गांधी हो या डीएमके के नेता हो जो घोर कभी हिंदू विरोधी हुआ करते थे, अगर वो लोग अगर हिंदू के बारे में सोचने लगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हिंदुओं को तो फायदा ही है। हाँ, बुरी बात हो सकती है उन पार्टियों को जो अपने आप को समझ रहे थे कि हिंदू हमारा अधिकार है, हिंदू के बारे में हम ही सोच सकते हैं, दूसरी नहीं कोई सोच सकता है, तो उनको दुख है। लेकिन हिंदू को तो फायदा है कि जब सारी पार्टियां अगर हिंदू के बारे में सोचने लगे, हिंदुओं के भलाई सोचने लगे, तो हिंदुओं के इसमें नुकसान क्या है? यही बात सोचने की चीज है। आज जो साधु संत कुंभ में गए थे और उनकी व्यवस्था को समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसका क्रेडिट भी लेते हैं कि देखिए महासाधु महात्मा हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो दूसरी पार्टी अगर दूसरा साधुओं का पक्ष अगर दूसरी पार्टियों का समर्थन कर रहा है तो उनको भी अपना अधिकार है कि देखिए हमारे कुछ साधु संत हमें समर्थन दे रहे हैं। जब राजनीति अगर साधु संतों को लेकर होगा, हिंदू धर्म को लेकर होगा, तो इस तरह की आरोप प्रत्यारोप के लिए आपको तैयार रहना होगा। ये बात समझना चाहिए। और हिंदुओं को मैं भी कहना चाहता हूं कि आपको नुकसान इसमें कुछ नहीं है। अगर सारी पार्टियां अगर आपकी भलाई करने लगे तो इसमें नुकसान हिंदुओं को क्या है? हिंदुओं को तो फायदा ही होना चाहिए। ये बात अब तो हिंदुओं के इसलिए गौरव की बात है कि भाई जो पार्टियां कल तक हिंदू का नाम लेने में शर्म करती थी, हिंदुओं की आलोचना करती थी, अचानक उनका हिंदी हृदय परिवर्तन हो गया और हिंदुओं के बारे में सोचने लगी, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। अगर वो आगे हिंदुओं के हित में कुछ अगर नए नए फैसले लगी तो हिंदू उनको समर्थन करे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बीजेपी के हम पेटेंट थोड़े हैं, बंधुआ मजदूर थोड़े हैं कि बस जो कहेंगे हम, बस बीजेपी जो कहेगी हिंदू उसी के वही काम करेंगे, ऐसा क्यों? हिंदू अब उसका साथ देंगे जो हिंदुओं की भलाई और उनके बेटरमेंट के लिए काम करेगा। इसमें अब पार्टियों जिस तरह पार्टियों में हृदय परिवर्तन हो सकता है, तो भाई हिंदू समाज में भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो हिंदुओं के लिए अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग हो गए उनके विचारधाराओं को समर्थन देने वाले। सोचना होगा इस पर, और उन पार्टियों को भी सोचना होगा कि जो लोग हिंदू हित की तो बात करते थे लेकिन ग्राउंड पे उनको बहुत ज्यादा कुछ हिंदुओं को फायदा नहीं किया। अगर बीजेपी की बात किया जाए तो हिंदुओं के बारे में आपने सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून बदलना के लिए, लेकिन हिंदुओं के लिए ऐसा कौन सा कानून है जो हिंदू फेवर में लिए गए हैं? तो ऐसा कौन सा आपने काम किया है हिंदुओं के फेवर में? सिर्फ राम मंदिर बनवाया है आपने, अच्छी बात है, लेकिन आप तो खुद कहते हैं कि राम मंदिर को हमने कोर्ट के जरिए हल किया है, तो आपका इसमें कहां से योगदान आ गया? अगर आपका योगदान है तो भारत का कोर्ट तो गड़बड़ है, यानी कोर्ट का फैसला गलत है। तब दोनों तो नहीं हो सकता। कम से कम आपको सोचना होगा, और वो सारे हिंदू परंपरागत पार्टियों को भी सोचना होगा कि अब एक्सक्यूज नहीं चलेगा, आपको हिंदू हित में फैसले लेने होंगे। आप हिंदू हित के फैसले के नाम पर सिर्फ मुस्लिमों के कानून में बदलाव कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी आप सिर्फ मुस्लिमों को और हिंदुओं को लड़ा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के फेवर में ऐसा कौन सा कानून है, भारत का ऐसा कौन सा नया कानून है जो हिंदुओं का फेवर में बना हो? ठीक है, भारत का संविधान बहुत अच्छा है, हिंदू नहीं चाहते हैं कि उसमें उनके लिए कोई स्पेशल कानून बने, वो नहीं चाहते हैं, लेकिन कम से कम हिंदू इतना तो चाहते हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों से लड़ाई मत लड़ाइए, हिंदुओं के लिए कुछ ऐसे काम कीजिए। क्या आपने मथुरा के लिए कुछ काम किया है? अगर आप अगर मामला कोर्ट से ही अगर मथुरा का हल होना या काशी का हल होने वाला होगा, तो फिर आप कौन हैं? आप कौन बीच में आने वाले हैं? और अगर आपके चलते ही अगर काशी मथुरा का अगर हल हो जाएगा, तो फिर कोर्ट का में मामला को लटकाने का क्या फायदा है? दोनों तो नहीं हो सकता है, कम से कम सोचने की बात है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।